हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होप यू आर डूइंग वेल। टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस पार्ट्स ऑफ स्पीच, एग्जांपल्स एंड इट्स नेचर ऑल्सो। एंड इफ यू आर वाचिंग फर्स्ट टाइम माय चैनल, डू सब्सक्राइब इट। लेट स्टार्ट। फर्स्ट वन इज एजिटेशन। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। एजिटेशन मीन्स आंदोलन, उत्तेजना या अशांति। एग्जाम्पल देखते हैं। स्टूडेंट्स आर एजिटेटिंग अक्रॉस अमेरिकाज बेस्ट नोन कैंपसेस। अमेरिका के जो बहुत प्रसिद्ध है, जो बेस्ट नोन जो कैंपसेस हैं, वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र जो हैं, वो अपना आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ पर वो लोग अशांति कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज एंटी सेमेटिक। एंटी सेमेटिक, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो एडजेक्टिव है। इट मीन्स यहूदी समाज के प्रति भेदभाव की फीलिंग्स होना। यूएस कंजर्वेटिव्स हैव कॉल्ड दीज स्टूडेंट्स एंटी सेमेटिक। यूएस जो कंजर्वेटिव्स हैं वो स्टूडेंट्स का ये जो एजिटेशन चल रहा है, उनका जो आंदोलन चल रहा है, उसको एंटी सेमेटिक जान रहे हैं। उसको यहूदी समाज के प्रति भेदभाव संबंधी फीलिंग से उसको वो कनेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज कंटेंट। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है। कंटेंट मीन्स टू हैव टू डील विथ प्रॉब्लम और डिफ़िकल्ट सिचुएशन। जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होती हैं उनके साथ जो डील करना, दिस इज कॉल्ड एज कंटेंट। समस्या या मुश्किल परिस्थिति का सामना करना। एग्जाम्पल, शी हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू कंटेंट विद, कि वो उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसको उनको परिस्थितियों से सामना करना है। टू स्टे और आर्ग्यू दैट समथिंग इज ट्रू। कोई आर्ग्यूमेंट करना किसी भी चीज़ से, जिसको हम लोग बहस करना भी बोल सकते हैं। कोई दावा या दावे से कहना या विवाद करना। द यंग मैन कंटेंडेड दैट शी वॉज या ही वॉज इनोसेंट। यंग मैन जो है वो उसने दावा किया कि वो बहुत ही इनोसेंट था, वो बहुत ही ट्रू था, सही था, मीन्स उसका ये दावा था। नेक्स्ट वन इज रैम्पर्स। अ नॉइजी डिस्टर्बेंस और रो। जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है ना, लोग चिल्ला चिल्ला कर जब कहीं पर इकट्ठे हो जाते हैं, तो नॉइजी डिस्टर्बेंस। रैम्पर्स मीन्स नॉइजी डिस्टर्बेंस। ही कॉज्ड द रैम्पर्स विद द फ्लेयर ऑफ ट्रबल मेकिंग। वो अपने ट्रबल मेकिंग, बहुत सारी समस्याओं के साथ, जो रैम्पर्स मीन्स बहुत ज़्यादा नॉइस को या डिस्टर्बेंस को कॉज कर रहा था। नेक्स्ट वन इज अपहीवल। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। अ सडन बिग चेंज, स्पेशली वन दैट कॉज अ लॉट ऑफ ट्रबल। एकाएक बहुत बड़ा परिवर्तन होना, बेसिकली जिसको हम बोलेंगे मुसीबतें पैदा करने वाला परिवर्तन होना, उथल पुथल होना, या जिसको हम लोग महापरिवर्तन भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स इज नॉट मेरली अ कैंपस रैम्पर्स। की स्टूडेंट्स की जो राजनीति पॉलिटिक्स है वो कैंपस तक ही उथल पुथल नहीं मचा रही, वहाँ तक ही परेशान नहीं कर रही है, बट इट अकर्स इन कंटेक्स्ट ऑफ अपहीवल। लेकिन ये जो उथल पुथल हो रही है उसके संदर्भ में भी ये घटित हो रही है, अक्कर हो रही है। नेक्स्ट वन इज ब्रेकआउट। ये जो है आपका ब्रेकआउट एक फ्रेजल वर्ब है। इट मीन्स बिगिन सडनली एंड समटाइम्स वायलेंटली, कि कोई भी घटना जो है वो अचानक से सडनली हो जाना और बहुत ज़्यादा वायलेंटली होना। ही ब्रोक आउट शाउटिंग, वो बहुत तेज से शाउटिंग करते हुए, चिल्लाते हुए बाहर आया। नेक्स्ट वन इज कट वंस टीथ। ये फ्रेजल वर्ब है आपके कट का। कट हिज टीथ, cut one's teeth. Acquire initial practice or experience of a particular sphere of activity. किसी particular sphere of activity, जिसको हम initial जो stage बोलते हैं ना, experience होना, initial stage होना, practice करना। The brothers cut their professional teeth of ladies before starting their own restaurant. अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट करने से पहले ब्रदर्स जो है वो प्रोफेशनल उसको जो एक्वायर कर रहे थे, इनिशियल प्रैक्टिस कर रहे थे। नेक्स्ट वन इज फिजल आउट। इसका जो ये जो है एक्चुअली एक फ्रिजल वर्ब है। इट मीन्स टू एंड इन अ वीक और डिसअपॉइंटिंग वे, कि कोई भी जो घटना है उसका जब अंत होना है तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग वे में, निराशाजनक ढंग से उसका समाप्त होना। द गेम स्टार्टेड वेल। गेम जो था वो बहुत अच्छे से स्टार्ट हुआ था, बट इट फिजल्ड आउट इन अ
इन द सेकेंड हाफ, लेकिन सेकेंड हाफ में ये बहुत ही निराशाजनक तरीके से समाप्त हुआ, सो खत्म हुआ। सो ऑल द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ दिस टॉपिक आर कंप्लीटेड। इस टॉपिक के जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। नाउ कम टू द टॉपिक। सबसे पहले थॉट ऑफ फॉर द डे, आज का जो थॉट है पहले हम उसको देखते हैं। यू मे नेवर नो, आप इस बात को कभी नहीं समझ पाएंगे। यू मे नेवर नो व्हाट रिजल्ट्स विल कम ऑफ योर एक्शन, कि आप जो एक्शन, आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, उसका क्या परिणाम होगा। बट इफ़ यू डू नथिंग, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, यू डू नथिंग, देयर विल बी नो रिजल्ट, तो उसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकलेगा। सो नाउ दे नीड द एल्डर्स, दे नीड द एल्डर्स, कि उन्हें अपने से बड़ों की एल्डर्स की ज़रूरत है। कैन स्टूडेंट प्रोटेस्ट, कि जो स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थियों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ब्रिंग चेंज, क्या उससे कोई बदलाव आएगा, उससे कोई परिवर्तन आएगा। डिपेंड्स, अब ये डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, ये हमारी टाइम, कंडीशन और सिचुएशन पर डिपेंड करता है। Students are agitating across America's best known campuses. स्टूडेंट जो हैं अमेरिका के जो सबसे प्रसिद्ध जो कैंपस हैं, परिसर है, कैंपस मीन्स परिसर, इसको हम लोग एरिया भी बोलते हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स इकट्ठे होते हैं, प्रेयर करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी वहाँ पर होती हैं। तो स्टूडेंट्स आर एजिटेटिंग, स्टूडेंट जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, गुस्से में, अक्रॉस अमेरिकाज बेस्ट नोन कैंपसेज, जो अमेरिका के जो बेस्ट नोन कैंपसेज हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध, जिसको हम लोग परिसर बोलेंगे, वहाँ पर जो है वो आंदोलन कर रहे हैं अगेंस्ट इजराइल्स अटैक इन गाजा। गाजा में इजराइल का जो अटैक चल रहा है उसके विरोध में, उसके अगेंस्ट में, मीन्स इजराइल के हमलों के खिलाफ अमेरिका के जो सबसे प्रसिद्ध जो परिसर है वहाँ पर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ पर वो एजिटेशन कर रहे हैं। यूएस कंजर्वेटिव्स, यूएस के, अमेरिका के जो रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव्स मीन्स रूढ़िवादी, तो अमेरिका के जो रूढ़िवादी हैं, हैव कॉल्ड देम एंटी सेमेटिक, वो उनको एंटी सेमेटिक बुला रहे हैं। एंटी सेमेटिक मीन्स यहूदी विरोधी उनको बोला जा रहा है। एंड सम कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशंस, और उसमें से जो कुछ जो है वो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स जो छात्रों का जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, उनका जो कॉलेज जो प्रशासन है उसको कॉट इन अ पावर स्ट्रगल, जो कि सत्ता के पकड़ में है। पावर स्ट्रगल में मीन्स सत्ता की पकड़ में होना, तो उनमें से कह रहे हैं कि कुछ जो है वो सत्ता की पकड़ में है, मीन्स दे वॉन्ट टू कम इन पॉलिटिक्स, या वो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। हैव कम डाउन हैवी, और हैव कम डाउन होना मीन्स नीचे आना, झुकना, कम डाउन होना, हैवी, हैवी मीन्स बहुत अधिक, तो इट मीन्स कि उनकी बहुत ज़्यादा आलोचना की जा रही है। कि अमेरिका के जो रूढ़िवादी जो कंजर्वेटिव्स हैं वो या तो उनको यहूदी विरोधी कह रहे हैं, और कह रहे हैं या तो कि वो सत्ता के पकड़ में है, सत्ता के संघर्ष में फंसे हुए कुछ जो कॉलेज प्रशासन है, मीन्स कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जैसे अपने अभी जेएनयू में हुआ था, आपने देखा था, तो उन लोग को बहुत कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। मोर देन अ फ्यू फैकल्टीज, कह रहे हैं कुछ उनमें से, मोर देन अ फ्यू फैकल्टी, उनमें से कुछ फैकल्टी जो है मेंबर्स आर ज्वाइनिंग इन सॉलिडेरिटी, और वो उनको ज्वाइन कर रहे हैं इन सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी मीन्स क्या होता है कि द सपोर्ट ऑफ वन ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अनदर, कि एक ग्रुप या कुछ लोगों का दूसरे ग्रुप या दूसरे लोगों को सपोर्ट करना, मीन्स किसी ग्रुप का किसी ग्रुप को सपोर्ट करना, या किसी व्यक्ति का या पर्सन का किसी सेकेंड पर्सन को सपोर्ट करना। क्यों सपोर्ट करना? बिकॉज दे आर एग्री विद देयर एम्स, क्योंकि उनकी जो एम, उनका जो पर्पज है वो सेम है ना। तो कह रहे हैं सॉलिडेरिटी, जो उनमें से कुछ जो हैं वो सॉलिडेरिटी अपने उनके लिए एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे का फेवर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स एक्टिविज्म इज कॉमन अक्रॉस कंट्रीज, स्टूडेंट्स का जो एक्टिविज्म है, उनकी जो सक्रियता है, एक्टिविज्म इज सक्रियता होना, तो छात्रों की जो सक्रियता है वो बहुत ही कॉमन है, वो बहुत ही सामान्य है अक्रॉस कंट्रीज, पूरे देश में। बट डज इट रियली चेंज आउटकम्स, आउटकम मीन्स रिजल्ट, क्या लेकिन इससे वाकई में, रियली मीन्स वास्तव में,
तो वास्तव में इसका जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, वो कुछ चेंज हो सकता है? डिपेंड्स ऑन, अब ये डिपेंड करेगा व्हाट यू थिंक चेंज मीन, कि चेंज से, बदलाव से आपका क्या मतलब है। इन 1989 में स्टूडेंट लेड प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट वर क्रिस्ड इन तियानमेन स्क्वायर। कह रहे हैं 1989 में, 1989 स्टूडेंट लेड प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट, की जो छात्रों का जो लोकतंत्र जो समर्थन जो विरोध था, प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट मीन्स उनका जो विरोध था, लेड प्रो छात्रों का जो समर्थन जो विरोध था, वॉज क्रश्ड, उसको पूरी तरीके से क्रश कर दिया गया था। वर्क क्रश्ड इन तियानमेन, उसको पूरी तरीके से तियानमेन में कुचल दिया गया था। क्रश मीन्स कुचलना, पूरे तरीके से कुचल दिया गया था। बीजिंग कीप्स अ टाइट लिड ऑन कैंपसेस, और बीजिंग में तो आप देख ही सकते हैं कि क्या हाल है। बीजिंग जो है वो अपने कैंपस में बहुत ही टाइट लिड रखता है, मीन्स कड़ी निगरानी रखना। तो बीजिंग जो है वो अपने कैंपस, अपने छात्रों पर, कॉलेज के जो छात्र हैं उन पर बहुत ही एक कड़ी निगरानी रखता है। थिंक ऑफ स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स इन जेएनयू में जो प्रोटेस्ट चल रहा था, जेएनयू में जो विरोध चल रहा था, उसके बारे में सोचिए। याद होगा ना आपको जेएनयू की जो घटना हुई थी उसमें। तो जेएनयू के जो प्रोटेस्टर थे, उनके जो विरोधी उसमें जो थे, उनका क्या हाल हुआ था। सम आर कंटेंडिंग विद पुलिस एंड कोर्ट्स, उनमें से जो है वो कंटेंडिंग मीन्स होता है कि यहाँ पर जूझ रहे हैं, तो पुलिस और कोर्ट के बीच में वो जूझ रहे हैं, मीन्स अभी भी उस चक्कर में वो फंसे हुए हैं। सम आर ट्राइंग देयर लक इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, और उनमें से जो कुछ हैं वो ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने लक की, भाग्य की, इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मीन्स राजनीति में। तो चुनावी जो राजनीति है उनमें से कुछ अपने भाग्य को आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। देयर हैज़ बीन नो फोक लाइटनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन शायद इनमें से कोई भी फोक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स बदलाव की, तो हमें नहीं लगता कि शायद इनमें से कोई भी बदलाव, जिसको हम लोग बोलेंगे कि शायद कोई भी बदलाव इसमें से आप उसको देख सकते हैं। फोक लाइटनिंग मीन्स कांटेदार, जिसको हम लोग बोलेंगे, तो कोई भी इसमें कांटेदार बिजली का जो बदलाव है उसको आप नहीं दे सकते हैं। फोक मीन्स है ना, एक दैट इज यूज इन अ फूड, जब आप खाना खाते टाइम में जिसको यूज करते हैं। लाइटनिंग मीन्स बिजली, तो यहाँ पर कह रहा है परिवर्तन का आपको कोई भी कांटेदार बिजली नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर आप कोई भी सडन चेंज यहाँ पर नहीं देख सकती है, बहुत ज़्यादा आपको ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज देखने को मिलेगा। बट स्टूडेंट पॉलिटिक्स, लेकिन छात्रों की जो पॉलिटिक्स, जो राजनीति होती है, इज नॉट मेयरली कैंपस रैम्पस, वो केवल कैंपस तक ही सीमित नहीं होती है। जब हम बोलेंगे कि कैंपस का ही केवल हंगामा नहीं होता है, रैम्पस मीन्स हंगामा, वो केवल एक कैंपस तक ही हंगामा नहीं होता है। इट अकर्स इन अ कंटेक्स्ट ऑफ अपहीवल, लेकिन कंटेक्स्ट मीन्स संदर्भ, तो ये पूरे उथल पुथल के संदर्भ में होती है। मीन्स आप केवल एक स्मॉल स्केल पर ही इसको आप नहीं समझ सकते हैं, बल्कि हो सकता है कि भविष्य में एक लार्ज स्केल पर आपको इसको देखने को मिला। इन 1960, 1980 या 1960 के आसपास स्टूडेंट रिबेलियंस, स्टूडेंट्स का जो विरोध जो था, ब्रोक आउट इन द वेस्ट, पश्चिम में इसका विरोध, छात्र विद्रोह जो था वो भड़का, या छात्रों का जो विद्रोह था वो भड़क उठा। विद यंग पीपल इग्नाइट अ लार्जर लेबर स्ट्राइक, और जो यंग पीपल, जो यंग बच्चे जो थे, इग्नाइट मीन्स स्टार्ट करना, तो यंग पीपल जो थे उन्होंने शुरुआत की, स्टार्ट किया अ लार्ज लेबर स्ट्राइक, उन्होंने बहुत बड़े लार्ज स्केल पर जो श्रमिक जो हड़ताल थी, लेबर स्ट्राइक मीन्स श्रमिक हड़ताल, तो लार्ज स्केल पर श्रमिक हड़ताल को शुरू किया। इन यूएस, अमेरिका में यंग पीपल वर एट द वेनगार्ड ऑफ द सिविल राइट मूवमेंट्स, और जो यंग पीपल जो थे वो वेनगार्ड थे, मीन्स सबसे सामने आना, ऑफ द सिविल राइट मूवमेंट, जो सिविल राइट मूवमेंट था उसमें जो यंग पीपल जो थे, जो यंग बच्चे जो थे, वो सबसे आगे थे। प्रोटेस्टिंग द वियतनाम वॉर, जो वियतनाम जो वॉर जो युद्ध हो रहा था उसका उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था। अब फाइटिंग फॉर फेमिनिज्म, अगर नारीवाद, फेमिनिज्म मीन्स नारीवाद, नारीवाद में का अगर आप उदाहरण देखिए उसमें भी वो फाइट करने में सबसे आगे थे। इवन इन
नवनिर्माण आंदोलन, अगर आप गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन देखेंगे, विच स्पार्क्ड JP's wider agitation and then the emergency, which spark means स्टार्ट करना, कंटिन्यू करना। वैसे स्पार्क मीन्स क्या होता है, चमकना। तो विच स्पार्क, जो जिन्होंने स्टार्टिंग की JP's वाइडर एजिटेशन, JP का जो एक लार्ज स्केल पर जो बहुत ज़्यादा आंदोलन हुआ था उसको उन्होंने स्टार्ट किया। एंड देन द इमरजेंसी, उसके बाद फिर आप इमरजेंसी को देखिए। एंड वेयर मोदी कट हिज टीथ इन पॉलिटिकल एक्शन, और उसके बाद जहाँ पर मोदी ने अपने पॉलिटिकल एक्शन की, राजनीति जिसको हम लोग बोलेंगे कि राजनीतिक एक्शन की पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंक दी। कट हिज टीथ है ना, तो कट हिज टीथ मीन्स अपनी ताकत को राजनीतिक एक्शन में पूरी तरीके से झोंक दिया। वॉज स्पार्क्ड बाय स्टूडेंट्स, और वो भी स्टूडेंट्स के द्वारा ही या छात्रों के द्वारा ही शुरुआत हुई थी। स्टूडेंट्स activism was vital to the struggle against apartheid in South Africa. स्टूडेंट्स एक्टिविज्म मीन्स छात्रों की जो एक्टिविज्म, उनकी जो सक्रियता थी, वॉज वाइटल, वो बहुत ज़्यादा थी, इम्पॉर्टेंट थी, टू द स्ट्रगल, उस स्ट्रगल में, संघर्ष में, अगेंस्ट द एपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका, अफ्रीका में एक्चुअली जो एपार्थाइड थी, एक क्या पॉलिसी थी, रंग भेद के खिलाफ, जिसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंस बिटवीन वाइट एंड ब्लैक। तो जो वाइट एंड ब्लैक के बीच की जो पॉलिसी थी, एपार्थाइड थी, उसके अगेंस्ट में जो विरोध, उसके अगेंस्ट में, खिलाफ में जो संघर्ष था, उसमें छात्रों की सक्रियता, उनकी एक्टिविटीज़ में जो थी वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। वाइटल मीन्स महत्वपूर्ण होना। इन US अमेरिका में स्टूडेंट अपराइजिंग्स फिजल्ड आउट, और स्टूडेंट्स, छात्रों का जो अपराइजिंग जो था वो भी फिजल्ड आउट हो गया। फिजल्ड आउट मीन्स निराशाजनक तरीके से ख़त्म होना कोई भी चीज़। तो अमेरिका में जो बच्चों का जो अपराइजिंग जो था आफ्टर द कोल्ड वॉर अपरेटस, कह रहा कोल्ड वॉर के शीत युद्ध के बाद उनका जो अपरेटस था, इसकॉज देयर मोमेंटम, जिन्होंने अपने मोमेंट को, अपने आंदोलन को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। नाउ एंड रेडिकल एनर्जीज शिफ्टेड टू द राइट, और जो रेडिकल जो एनर्जीज थी वो राइट मीन्स अपने दाएं ओर, जिसको हम लोग बोलेंगे, और जो रेडिकल जो एनर्जीज थी, कट्टरपंथी जो ऊर्जा थी, वो भी स्थानांतरित हो गई थी, वो भी शिफ्ट हो गई थी। एंड येट फिर द स्टोरीज गोज ऑन, लेकिन इतने सब के बावजूद भी स्टोरी जो है वो गोज ऑन रही है, स्टोरी जो वो है कंटिन्यू है। स्टूडेंट्स हैव लेड द ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट इन US, कह रहे हैं छात्रों का जो है ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट अमेरिका में अभी भी चल रहा है। एंड आर फोर्सिंग आ कन्फ्रंटेशन ऑन सोशल जस्टिस, और फोर्स कर रहे हैं कन्फ्रंटेशन ऑन सोशल जस्टिस, और सोशल जस्टिस मीन्स सामाजिक न्याय, और जो सामाजिक न्याय है उसके लिए कन्फ्रंटेशन मीन्स टकराव होना। तो सामाजिक न्याय पर आपको जो टकराव है उसके लिए वो उसको फोर्स कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं। विच पॉलिटिकल पार्टीज आर एडजस्टिंग टू, और जिसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज, हमारी जो राजनीतिक पार्टीज हैं, वो उनको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समायोजन करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट्स एक्टिविज्म डज नॉट शेक द एडिफिस ऑफ पावर बाय इटसेल्फ, स्टूडेंट्स एक्टिविज्म, छात्रों का, बच्चों की जो सक्रियता, एक्टिविज्म मीन्स सक्रियता, तो बच्चों की जो सक्रियता होती है, डज नॉट शेक, वो उसको हिला नहीं देती है, टू द एडिफिस ऑफ पावर, एडिफिस मीन्स होता है कि बिल्डिंग, जिसको हम लोग बोलेंगे, तो पावर की, सत्ता की जो इमारत होती है उसको हिला नहीं देती है। बट इट मैटर्स टू द एक्सटेंट, लेकिन वो इतने लार्ज नंबर पे, इतने ज़्यादा मायने रखती है। मैटर टू द एक्सटेंट मीन्स इतना ज़्यादा मायने रखती है दैट दे कैटलाइज और कनेक्ट विद द एलीज आउटसाइड कैंपस, कि वो जो उनके एलीज होते हैं, उनके जो सहयोगी होते हैं, एलीज मीन्स सहयोगी होना, तो वो जो उनके सहयोगी होते हैं उनके साथ वो कनेक्ट करते हैं या उनसे वो कनेक्ट रहते हैं, संगठित हो जाते हैं। और कैटलिस्ट मीन्स वो उत्साह के साथ, इसको हम लोग बोलेंगे, और वो उनके साथ मीन्स कैंपस के बाहर भी वो उनके साथ जुड़ जाते हैं, कनेक्ट रहते हैं।
स्टूडेंट्स कैन थिंक, छात्र जो है, बच्चे जो है वो सोच सकते हैं, ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, संगठित हो सकते हैं, एंड ब्रिंग देयर जील टू अ लार्जर कॉज, और अपने उत्साह को, लार्जर कॉज मीन्स बड़े उद्देश्य के लिए ला सकते हैं। ब्रिंग देयर जील टू लार्जर कॉज मीन्स अपने जो उनका उद्देश्य है, वो जो उनका जो उत्साह है वो एक बड़े कारण के लिए ला सकते हैं। बट लास्टिंग पॉलिटिकल चेंज, लेकिन हमारा जो पॉलिटिकल चेंज, हमारा जो राजनीतिक परिवर्तन है, इज अ फीट ऑफ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मीन्स सहयोग, ये सहयोग की उपलब्धि है। फीट ऑफ कोलैबोरेशन मीन्स सहयोग की उपलब्धि है। मीन्स ये तो फैक्ट है, हम सभी जानते हैं कि अगर बच्चे जो चाहे, स्टूडेंट जो चाहे, सो दे कैन ब्रिंग अ चेंज, कि वो एक बहुत बड़ा चेंज और परिवर्तन भी ला सकते हैं। बट ये डिपेंड करता है हमारी टाइम पर, हमारी कंडीशन पर, सिचुएशन पर। सो नाउ और द टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंड आई थिंक आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा एक्सरसाइज देखते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। फर्स्ट वन इज कोलैबोरेशन, COLLABORATION, कोलैबोरेशन, COLLABORATION. I think both are correct. Next one is apparatus, APPARATUS. Next one is radical, RADICAL. And the last one is rebellion, REBELLION. Thanks for watching. Subscribe, share and like.